उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने यूपी सरकार पर न केवल नाराजगी जताई बल्कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक बुलडोजर के द्वारा घर गिराने के मामले में पीड़ित परिवार को 25 लाख का मुआवजा भी देने का आदेश दिया है। क्या है पूरा मामला, हम मनोज जी से ही समझते हैं कि इस पूरे मामले में हुआ क्या था और देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा। मनोज जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया बुलडोजर के मामले में। बुलडोजर को लेकर हमेशा सुप्रीम कोर्ट सख्त रहा, क्या रहा पूरा मामला जिसमें आपको 25 लाख मुआवजे की बात कही? देखिए सुशील जी, मैं महाराजगंज उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। एक मकान है, पैतृक मकान, जिसे 1960 में मेरे दादाजी ने रजिस्टर्ड बैनामे से ख़रीदा था। वो मकान डबल स्टोरी का मकान होता है। मकान गिराए जाने से पहले इस स्थिति में होता है। 12 सितंबर 2019 को एनएच और के इंजीनियर और पीडब्ल्यूडी और रेवेन्यू के अधिकारी आते हैं और कहते हैं आप अपना मकान 5 फीट तक तोड़ लीजिए। येलो मार्क लगाया जाता है। मैंने 5 फीट मकान अपना तोड़ लिया। इस मकान को तोड़े जाने के बाद जिलाधिकारी ने अपने निर्णय को रहस्यमय परिस्थितियों में 24 घंटे पहले लिए गए निर्णय को क्यों बदला, यह प्रश्न आज भी जांच के दायरे में है। और मेरे पूरे मकान को कई बुलडोजरों को भेजकर आनन फानन में ध्वस्त करा दिया गया। इसके पहले हमारे घर के अंदर हमारे महिला पुरुष जितने भी थे सबको पुलिस घुसती है बिना वारंट और जबरन खींच कर निकालती है। हमें 1 मिनट का वक्त नहीं दिया कि हम अपने मंदिर निकाल सकें, कैश बॉक्स निकाल सकें। और मानवीय मूल्यों को किस तरह 21वीं शताब्दी में कुचला गया, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारी बिजली, पानी, शौचालय सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया और हमारे घर के सभी लोग आधी रात को खुले आकाश के नीचे सड़क पर रात गुजारने को मजबूर हो गए। मंदिर तक को तोड़ दिया गया। सब जमींदोज, दवाओं के स्टॉक को पूरा जो है खत्म कर दिया गया। 1957 की ईंट। और इसके बाद मैंने एनएचआरसी चेयरपर्सन श्रीमान एचएल दत्तू जी के सामने गुहार लगाई, एक शिकायत की। उस शिकायत पर श्रीमान एचएल दत्तू जी ने एक कमेटी गठित की जो मौके पर गई। मौके पर जाकर उस कमेटी ने रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में साफ साफ पाया गया सभी पक्षों की बात के बाद, और उसके बाद श्रीमान एनएचआरसी चेयरपर्सन महोदय ने एक आदेश जारी किया कि उत्तर प्रदेश सरकार तत्काल शिकायतकर्ता मनोज टिबड़ेवाल आकाश की तहरीर पर एफआईआर दर्ज करे और इसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीसीआईडी यूपी से कराए। ये डीजीपी यूपी को निर्देश दिया। फिर चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिया एनएचआरसी चेयरपर्सन ने कि एक, मुझे 5 लाख का एंट्री मुआवजा दिया जाए, और दूसरा कि इस मामले में जो है जितने भी दोषी अधिकारी हैं, पुलिस, एनएच, रेवेन्यू, म्यूनिसिपैलिटी, सबके खिलाफ जो है डिपार्टमेंटल प्यूनिटिव एक्शन लिया जाए। लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है सुशील जी कि मैंने जब यूपी सरकार को एक रिप्रेजेंटेशन दिया, शिकायत दिया, तो यूपी गवर्नमेंट ने स्वयं अपने मातहत आईएएस अफसर, 1998 बैच के अफसर और बस्ती के तत्कालीन मंडलायुक्त अनिल कुमार सागर को मौके पर भेजा। 27 फरवरी 2020 को बस्ती के मंडलायुक्त मौके पर जाते हैं, सभी पक्षों का खुली अदालत में बयान लेते हैं। जनता की अदालत में बयान लेने के बाद जरीब गिरवाकर सड़क की नपाई होती है और उसमें स्पष्ट पाया जाता है कि जिलाधिकारी महाराजगंज पूरी तरह से दोषी हैं। यह रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने बस्ती के मंडलायुक्त महोदय की भेज दी, लेकिन इस पर भी यूपी के सरकार के कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मैं जो है सुप्रीम कोर्ट में जो लेटर पिटीशन दिया था उस पर आज सुनवाई हुई और मुझे सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम न्याय मिला है। यह देश के सभी पत्रकारों की और देश के 140 करोड़ लोगों की जीत है। लेकिन आज यूपी सरकार की भी तरफ से एक बात कही गई और ये कहा गया कि 123 घर जो हैं उन पर बुलडोजर चलाया गया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बात कही कि 3.7 मीटर की ही अगर कहीं ना कहीं अवैध अतिक्रमण थी, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप घर गिरा देंगे। जी बिल्कुल, देखिए 123 घरों को बुलडोज नहीं किया गया, 123 घरों को चिन्हित किया गया कि ये 32 मीटर सड़क बननी है, उसके दायरे में आ रहे हैं, और जनरल मुनादी करा दी गई। दहशत फैला दिया गया कि सभी लोग मध्य सड़क से 16-16 मीटर अपना मकान गिरा दें, अन्यथा हम बुलडोजर से गिरवा देंगे। अन्य लोगों ने दहशत और डर के मारे अपना मकान गिरा लिया। मैंने नहीं गिराया क्योंकि मेरा मकान लीगल था। मैंने जिलाधिकारी को 4 जुलाई को 2019 को मेरी मां ने जो है रिप्रेजेंटेशन दिया कि यदि आप मेरा मकान लेते हैं तो आप कृपया मुझे मुआवजा दें और मेरा मकान ले लें, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया और करप्शन के लिए आनन फानन में सड़क बन
जाए, मकान डिमोलिश हो जाए, कोई मुआवजा न मिले, डीपीआर में गलत तथ्य अंकित किया गया कि अवेलेबल रोड शेड्यूल ए में जो इंडियन रोड कांग्रेस कहती है उसमें कि क्या नाम 30 मीटर अवेलेबल है, जबकि मौके पर मात्र 16 मीटर अवेलेबल है। तो इस तरह की अंधेर गर्दी मची थी। क्या वजह है, क्यों फिलहाल अधिकारियों पर कार्रवाई सरकार के द्वारा नहीं की गई और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में बहुत बड़ी नाराजगी जाहिर की? देखिए, इस बात पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुआ। मैं यह कहना चाहूँगा कि क्या 21वीं शताब्दी में ऐसा हो सकता है कि आप अपने घर के अंदर बैठे हों, लीगल घर के अंदर बैठे हों, 70 साल पुराने घर के अंदर बैठे हों और अचानक किसी अधिकारी का दिमाग बदल जाए और उसको मकान को कहे तुम सब लोग पुलिस वालों को भेज के जबरन बाहर खिंचवा ले और कहे कि बुलडोज कर देंगे। क्या तानाशाही है? क्या लोकतंत्र नहीं है देश में? देश में कानून का राज है। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ अहम आदेश दिए? सुशील जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या आएगा, लेकिन जो मुझे समझ में आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुझे 25 लाख का अंतरिम मुआवजा प्लस यूपी के चीफ सेक्रेटरी 1 महीने के अंदर जांच करा करके सभी दोषियों के खिलाफ क्रिमिनल एंड डिपार्टमेंटल सख्त से सख्त एक्शन लें, ये उन्होंने आदेश दिया है। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात 140 करोड़ लोगों की जीत है। माननीय सर्वोच्च अदालत ने कहा कि ये रजिस्ट्रार को कि सभी चीफ सेक्रेटरीज को चिट्ठी लिखी जाए और बताया जाए कि इस रूलिंग के तहत ही जो है मकान अब कोई बुलडोज होगा, डिमोलिश होगी। क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब सीधी बात कि विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना आप किसी का मकान नहीं गिरा सकते। तो मनोज जी, एक बड़ी जीत आपकी भी मानी जाए क्योंकि लंबी लड़ाई रही, आप अपने मकान के लिए लड़ते रहे और अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बड़ा न्याय दिया। सुशील जी, देखिए, मुझे लगता है कि यह जीत देश के सभी पत्रकारों की है और महाराजगंज के उन 123 लोगों की तो है ही है जिनका मकान बिना मुआवजा दिए दहशत के मारे गिरा दिया गया। और मुझे कहीं न कहीं लगता है देशवासियों की जीत है, देश के 140 करोड़ की जीत है, लोगों की जीत है कि कोई अधिकारी मनमानापन नहीं कर सकता। यदि किसी का मकान आपको लेना है तो उसको मुआवजा देना होगा, उसको नोटिस देनी होगी और उसकी सुनवाई करनी होगी, फिर विधिक प्रक्रिया अपना करके ही आप जो है कर सकते हैं। मुझे लगता है यह जजमेंट जिस तरह से चीफ सेक्रेटरीज को भेजने का निर्देश सभी देश भर के दिया गया, एक लैंडमार्क और हिस्टोरिकल जजमेंट होगा। तो देखिए, साफ तौर से देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज इस पूरे मामले में एक बड़ा आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल आदेश दिया बल्कि यूपी के चीफ सेक्रेटरी से यह भी कहा कि उस समय के तमाम अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो आज का आदेश है, इस आदेश की कॉपी देश के तमाम चीफ सेक्रेटरीज को भेजा जाए ताकि किसी भी व्यक्ति के घर पर अगर बुलडोजर एक्शन होता है तो वो तय नियमों के आधार पर ही हो। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अपना अहम आदेश तो जारी कर दिया, लेकिन अब देखना बेहद अहम होगा कि जिन 123 लोगों के घरों पर बुलडोजर चला या जिन 123 लोगों ने डर की वजह से अपने आवास को तोड़ा, क्या उनको भी मुआवजा आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा या नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ा नजीर जरूर है जो डर की वजह से या सरकारी अधिकारियों के कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो धमकी की वजह से अपने घरों को तोड़ लेते हैं या उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की बात कही जाती है। उस पूरे मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक देश की सबसे बड़ी अदालत है, वो अदालत उन तमाम लोगों को न्याय दिलाती रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ सुशील पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।